Hello दोस्तों, good evening and welcome to the class. Today we will talk about the most important poem composed by श्री औरबिंदो. श्री औरबिंदो, ठीक है. इनके द्वारा दोस्तों एक पोएम कंपोज की गई है, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट. ठीक है, पिलग्रिम ऑफ द नाइट यानी रात्रि का क्या यात्री. ठीक है, यानी रात का यात्री कौन है उसके बारे में बताएंगे. ठीक है, तो श्री औरबिंदो फिलोसफर रहे, पोइट रहे, नेशनलिस्ट और योगी. ठीक है, इनकी फिलोसफी रही है इस तरह से. तो श्री औरबिंदो के बारे में बात करें तो इनकी जो लाइफ जर्नी है वो 1872 से 1950 तक रही है. इसमें ये बताते हैं कि जो मेटलिस्टिक यानी भौतिकवादी संसार है उससे एस्केप करना सलूशन नहीं है, बल्कि क्या सलूशन है उसका यानी बॉडली से फेस करना, उस प्रॉब्लम को बॉडली से फेस करना, ये सलूशन बताया गया है. तो श्री औरबिंदो जो है ना उनकी फिलॉसफी रही है कि भौतिकवादी संसार से एस्केप करना कोई सलूशन नहीं है. तो वो क्या करते हैं कि डार्कनेस की ओर, ठीक है, अंधेरी की ओर अपनी जर्नी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो वो डार्कनेस की ओर ऐसी जगह अपनी मीटिंग फिक्स करते हैं जहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता. एक लोएस्ट लेवल होता है, ठीक है, बॉटमलेस होता है. ठीक है, जहां पर कुछ भी चीज अनंत होती है. ठीक है, हर चीज वहां पर वो अपनी मीटिंग फिक्स करते हैं. तो ये देखो, इसमें सबसे पहले देखें अपन तो ये जो पोएम कंपोज की गई है वो शेक्सपियरियन सोनेट में कंपोज की गई है. शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होते हैं, 3 क्वार्टर्स होते हैं और एक कपलेट होता है. 3 क्वार्टर्स यानी ईच स्टैंजा जो क्वार्टर्स का होता है उसमें 4 लाइन होती है. ठीक है, तो 4 लाइन देखो, यानी यहाँ से ये क्वार्टर्स यहाँ से मानेंगे अपन 4 लाइन का, तो ये 1 क्वार्टर्स. ठीक है, ये यहाँ से 4 लाइन, ये सेकंड क्वार्टर्स और यहाँ से ये 4 लाइन. अभी नीचे एक लाइन और लिखेंगे अपन, ठीक है, और 2 लाइन भी लिखेंगे. तो ये यहाँ पर 4 लाइन मानेंगे इसको, तो थर्ड क्वार्टर्स ये हुआ है. ठीक है, 11th लाइन हो रही है अभी. ठीक है, तो टोटल कितनी 14th लाइन की क्या होता है, सोनेट होता है. 49 पोएम सोनेट होती है. ये शेक्सपियरियन सोनेट है. एक होता है पेटार्कन सोनेट. पेटार्कन सोनेट में जो है एक ऑक्टेव होता है 6 लाइन का और एक सस्टेट होता है 8 लाइन का. ठीक है, इस तरह से. लेकिन यहाँ पर देखो जो है ना इसकी राइम स्कीम देखे अपन तो क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ और ई एफ. नीचे लिखेंगे एक लाइन और लिखेंगे उसमें एफ. तो ये देखो नाइट से रॉन्डेव्यू मैच नहीं कर रहा है, नाइट से लाइट मैच कर रही है, तो यहाँ पर ए और ए इसको देंगे. फिर रॉन्डेव्यू से ब्लू मैच कर रहा है तो बी और बी. ठीक है, मैचिंग राइम स्कीम क्या होती है, जो एंड की लाइन होती है ना स्टैंजा की, वो मैच होनी चाहिए आपस में, उसको राइम स्कीम बोलते हैं. तो वो उसको ए इस तरह से. अब सी डी, अब तो माइंड से साउल मैच नहीं कर रहा, माइंड से ब्लाइंड मैच कर रहा है, तो यहाँ पर सी और डी. साउल से फिर रोल, सॉल्व और रोल, डी और डी. फिर लाइन से टाइम ये मैच कर रहा है, फिर एंड से ये दूसरी लाइन जो है वो मैच कर रही है. ठीक है, तो ये राइम स्कीम हो जाती है. और ये क्वार्टर्स होते हैं 3 क्वार्टर्स और एक कपलेट होता है इसमें. किसमें, शेक्सपियरियन सोनेट में. ठीक है, तो श्री औरबिंदो की फिलॉसफी जो रही है ना वो कहते हैं कि जो मेटलिस्टिक वर्ड है उससे एस्केप करना कोई सलूशन नहीं है, बल्कि बॉर्डरली फेस करना उसका सलूशन है. तो वो एक ऐसी जगह पर मीटिंग फिक्स करते हैं जो लॉलेस्ट होता है. ठीक है, लॉलेस्ट जो है, लॉलेस्ट लेवल एक होता है. ठीक है, बॉटमलेस, उस जगह क्या करते हैं यानी गहरा खड्डा होता है. ठीक है, यानी पाताल कहीं, वहां पर अपनी मीटिंग फिक्स करते हैं नाइट के साथ. यहाँ पर नाइट को क्या किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया एक फीमेल के रूप में. ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन नाइट को किया गया. तो वो अपनी इस पोएम में किस तरह से बताते हैं वो देखना है. तो देखो ये कहते हैं कि आई मेड एन असाइनेशन विद द नाइट. ठीक है, यानी आई मेड मैंने की, असाइनेशन इसको बोलेंगे असाइनेशन. असाइनेशन का क्या मतलब होता है, असाइनेशन का मतलब होता है मीटिंग. ठीक है, यानी मैंने मीटिंग फिक्स की विद द नाइट, रात्रि के साथ. अब रात्रि के साथ कौन मीटिंग फिक्स करता है, यानी यहाँ पर रात्रि को पर्सोनिफाई किया गया, किसी लाइफलेस चीज को, किसी व्यक्ति का उसका रूप दिया गया. तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपन बोलते हैं इसको मानवीयकरण अलंकार हिंदी में, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर. ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन नाइट के साथ किसी व्यक्ति के साथ मीटिंग फिक्स की जाती है. तो यहाँ पर किसके साथ की गई है, नाइट के साथ. ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आई मेड एन असाइनेशन विद द नाइट, यानी मैंने रात्रि के साथ मीटिंग फिक्स की कहां पर, इन दी एबिस, एबिस का मतलब है यहाँ पर लोएस्ट लेवल ऑफ द, ठीक है, लोएस्ट लेवल, एबिस का मतलब होता है अपिट, ठीक है, या फिर लोएस्ट लेवल ऑफ द अर्थ, यानी पाताल से मान लो अर्थ का सबसे निचला हिस्सा, ठीक है, जिसका कोई दिखता नहीं है, ठीक है, जिसका बॉटम इनविजिबल रहता है, उसको बोलते हैं एबिस। यानी मैंने एक गहरे खड्डे में अपनी मीटिंग को फिक्स किया, ठीक है, वॉज फिक्स की गई थी, आवर रॉन्डेव्यू, हमारी मीटिंग, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, रॉन्डेव्यू, ठीक है, रॉन्डेव्यू को पढ़ सकते हैं, रॉन्डेव्यू या फिर रॉन्डेव्यू, फ्रेंच वर्ड है यहाँ पर रॉन्डेव्यू, ठीक है। तो रॉन्डेव्यू का मतलब फिर से क्या होता है, मीटिंग, ठीक है, कुछ नए वर्ड देखने को मिलेंगे अपन को। तो इन दी एबिस वाज फिक्स आवर रॉन्डेव्यू, यानी हमारी जो मीटिंग का जो मिलाप था हमारा, यानी सॉरी हमारा जो मिलाप था वो कहां पर फिक्स किया गया, एक लॉलेस्ट लेवल, ठीक है, जहां पर अनंत, यानी जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता, इस तरह के गहरे खड्डे में, इस तरह के अंधेरे खड्डे में हमने अपनी मीटिंग को नाइट, मैंने, यानी किसने, श्री अरविंदो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मीटिंग को फिक्स किया नाइट के साथ, ठीक है। फिर कह रहे हैं, देखो इसमें एक चीज और देखो, यहाँ पर पॉइंट ने इन्वर्जन का यूज किया है राइम स्कीम मिलाने के लिए। होना क्या चाहिए था कि आवर रॉन्डेव्यू वाज फिक्स्ड इन द एबिस, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन वर्ड को क्या कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है, क्योंकि राइम स्कीम मिलाने के लिए, रॉन्डेव्यू किससे, बू से रॉन्डेव्यू मिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए था आवर रॉन्डेव्यू वाज फिक्स्ड इन द एबिस, ये लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है, सब्जेक्ट लास्ट में दिया है, वर्ब बीच में दी है, और जो प्रेपोजिशन फ्रेज है वो लास्ट में दिया, सॉरी शुरुआत में दिया गया है। होना क्या चाहिए, प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो लास्ट में होना चाहिए, वर्ब बीच में होनी चाहिए, और जो सब्जेक्ट है वो पहले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइम स्कीम मिलाने के लिए ये किया गया है। तो इन दी एबिस वाज, तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है इन्वर्जन, इन्वर्जन का यूज किया है पॉइंट ने, इन दी एबिस वाज फिक्स आवर रॉन्डेव्यू, ठीक है, यानी हमारी जो मीटिंग थी फिक्स की गई थी वो एक लॉलेस्ट लेवल था, ठीक है, किसका, अर्थ का लॉलेस्ट लेवल, वहां पर हमने अपनी मीटिंग को फिक्स किया रात्रि के साथ। फिर कह रहे इन माई ब्रेस्ट, यानी मेरी छाती में, मेरे सीने में, मेरे ब्रेस्ट में, कैरिंग यानी लेकर गया, गॉड यानी ईश्वर की, डेटलेस नाइट, सॉरी लाइट, डेटलेस, डेटलेस का मतलब होता है यानी जिसका कोई, यानी मरणशील, ठीक है, ठीक है, यानी बिल्कुल जो होता है ना, क्या कहते हैं, नश्वर, ठीक है, जिसको मरणशील, जिसको कभी भी मारा ना जा सके, डेथलेस हो, ठीक है, उसकी लाइट को, यानी उसकी रोशनी को, दिव्य रोशनी को, ज्योति को मैं लेकर गया, ठीक है, दिव्य रोशनी को लेकर गया कहां पर, मेरे शरीर में, ठीक है, कैरिंग लेकर गया गॉड डेथलेस लाइट, उसकी दिव्य रोशनी को, ठीक है, इस तरह से। फिर कह रहे आई कैम, यानी मैं आया, हर डार्क, उसके अंधेरे, डेंजरस, भयानक, हार्ट, हृदय में, टू करने के लिए, टू का मतलब है टू विल समवन ओवर लव, यानी किसी को प्रेम से जीतना, ठीक है, बू करना, अगर सरल भाषा में बोले अपन तो किसी को पटाना, ठीक है, उसको कहते हैं बू करना। तो यहाँ पर क्या है कि आई कैम हर, ठीक है, यहाँ पर भी पॉट ने इन्वर्जन का यूज किया है, होना चाहिए था क्या, आई कैम हर, ठीक है, आई कैम टू बू हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट, इस तरह से होना चाहिए, टू बू एंड में दे दिया जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, आई कैम यानी मैं आया, हर उसके, हर किसके लिए आया, यहाँ से ये पर्सोनिफिकेशन किसी फीमेल के लिए किया जाता है, यहाँ पर नाइट के लिए किया गया है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट को पर्सोनिफिकेशन किया, पर्सोनिफाई किया गया। तो आई कैम हर, मैं आया, हर, ठीक है, डार्क अंधेरे, डेंजरस भयानक, हार्ट हृदय में, टू करने के लिए, यानी उसको परस्यूट करने के लिए, विंस जीतने के लिए, मनाने के लिए, किसी को पटाने के लिए, किसको,
उस रात्रि के हृदय में, ठीक है। तो आई लेफ्ट, मैंने छोड़ी, द ग्लोरी यानी शोभा, चमक जो होती है ना, शोभा, ऑफ द इल्यूमाइंड माइंड, इल्यूमाइंड माइंड का मतलब प्योर हार्ट, प्योर सोल, ठीक है, यानी पवित्र आत्मा की जो चमक थी मैंने वहां पर छोड़ दी, ठीक है। पवित्र आत्मा की जो चमक थी वो मैंने उस हृदय में छोड़ दी, किसकी में, उस रात्रि के हृदय में, ठीक है। फिर कह रहे हैं एंड काम और शांत, रैप्चर प्लेजर, रैप्चर का मतलब प्लेजर आनंद, ठीक है, रैप्चर, रैप्चर का मतलब प्लेजर यानी आनंद, ठीक है, सुखद, सुखद, शांत और सुखद ऑफ द डेवनाइज साउल, यानी डेवनाइज साउल यानी प्योर हार्ट, यहां पर क्या है, प्योर, ठीक है, प्योर हार्ट, बिल्कुल शुद्ध जो हृदय है उसमें। फिर कह रहे एंड ट्रेवल, और मैंने यात्रा की, थ्रो यानी होकर, कहां से, ये वास्टनेस यानी विशाल, ठीक है, वास्टनेस हुज, अनंत, डिम एंड ब्लाइंड, डिम एंड ब्लाइंड का मतलब है ऑलमोस्ट डार्क, ऑलमोस्ट डार्क, ठीक है, इस तरह की उस बड़े से, ठीक है, उस जो ग्राउंड जमीन का जो हिस्सा है वहां पर मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया, टू दी ग्रेश्वर, और ग्रेश्वर यानी जो किनारा था, ठीक है, डल किनारा था, उसका जो धुंधला किनारा था उस तक गया मैं, वेयर जहां पर हर इग्नोरेंट, उसका जो अज्ञानता का, ठीक है, किसका, उस अज्ञानता का जो पानी है, वाटर, ठीक है, वो क्या कर रहा था, रोल कर रहा था, वहां तक मैं चलकर गया, ठीक है, वहां तक मैं चलकर गया था। फिर कह रहे आई वॉक, मैं चला, ठीक है, कहां पर चला, बाई द चिल वेव यानी बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है, वेव यानी लहरें चल रही थी उस समुद्र के किनारे, मैं चलकर गया, थ्रो यानी होकर, द डल स्लाइम, डल स्लाइम का मतलब यहाँ पर कीचड़, जो मड होता है ना, मड, उसको बोलते हैं स्लाइम, कोई चिपचिपा पदार्थ मान लो, स्लाइम बोलते हैं उसको, मड कह दो, ठीक है, उसमें से होकर निकला मैं, ठीक है। जब मैंने अज्ञानता के साथ जो नाइट के साथ मीटिंग फिक्स की थी, इग्नोरेंट के साथ, तो मैं उसके पानी को, इग्नोरेंट जो अज्ञानता का पानी था ना, उसको भी पार कर गया मैं वहां से चलने के लिए। एंड स्टिल, और अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, दैट बियरिंग वो थकी हुई, ठीक है, बियरिंग यानी थकी हुई, जर्निंग, जर्नी का मतलब यात्रा है, नोस वो उसका पता नहीं, नो एंड कि वो खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, उस जर्नी का, उस यात्रा का कोई पता नहीं था कि वो खत्म होने वाली है या नहीं होने वाली है। मैंने क्या की, यात्रा शुरू की, और मैं तो सिर्फ उस यात्रा को करते गया, ठीक है, उस अज्ञानता के, उस अंधकार में जो दुनिया है उसमें, जो डार्क वर्ल्ड है उसमें मैं चलता ही गया था, बिना सोचे हुए कि ये जर्नी कभी खत्म होगी या नहीं, मैंने तो वो उसमें इंटर कर गया, ठीक है। इस तरह से श्री अरविंदो कह रहे हैं। लॉस्ट में खो गया इन द लस्टर्स, लस्टर्स का मतलब वहां पर जो लस्टर्स का मतलब वहां पर जो गहरे, ठीक है, गहरे जो बादल होते हैं ना, उसमें मैं खो गया, ठीक है। गॉड हेड यानी जो ईश्वरीय जो हेड है, बियॉन्ड यानी उससे भी परे, टाइम जो समय है, ठीक है, जो टाइम का जो समय है ना, ईश्वरीय जो दिव्य रोशनी का, दिव्य आत्मा का, उससे भी परे मैं कहां गया था, इस यात्रा को करने गया था, जहां पर ईश्वरीय जो जो ताकत है या ईश्वरीय जो मदद है, ठीक है, वहां तक ही सीमित रहती है, उससे भी आगे में उस जनवरी से, ठीक है, उस जनवरी के थ्रू मैं उस नाइट से मीटिंग को फिक्स करने गया, ठीक है, इस नाइट को फिक्स करने गया मैं मीटिंग को, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है। तो इस तरह से श्री अरविंदो कह रहे हैं कि मैंने यात्रा शुरू की थी उस अज्ञानता की तरफ, ठीक है, उस इग्नोरेंस की तरफ, सोरो की तरफ, सफरिंग की तरफ, तो मैं सब कुछ छोड़ कर गया, ठीक है। अब बस अपने साथ गॉड की डेटलेस लाइट है उसको अपने साथ लेकर गया, ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं। और मैं बिना सोचे कि ये जर्नी कभी खत्म होगी या नहीं, मैं आगे बढ़ता ही गया था, बढ़ता ही गया, ठीक। उस नाइट से मुलाकात करने के लिए एक गहरे खड्डे में, ठीक है, इस एक पाताल लोक में मान लो, वहां पर मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया, ठीक है। इस तरह से मैंने अपनी मीटिंग फिक्स की उस नाइट के साथ, ठीक है। इसमें तीन, एक लाइन है और दो, एक कपलेट और है, ठीक है, एक कपलेट है, एक लाइन है, जब तक इसको देखो। तो ये लास्ट लाइन रहनी है,
ठीक है, तो इसमें दो लाइन ऊपर थी, दो ये थर्ड क्वार्टन्स ये हो गया, और ये जो दो लाइन है वो कपलेट की हुई, ठीक है, टू लाइन, ठीक है, कपलेट की। तो यहाँ पर जो है ना टाइम और फ्रेंड वहां पर थी आ रहा और ये एफ आ रहा, फिर जी और जी राइम स्कीम मिल गई, देखो बी और इमोर्टेलिटी, ठीक है, इस तरह से। तो यस में कह रहे हैं कि लॉस्ट इन दी लस्टर्स यानी मैं खो गया, गॉड हैड भगवान की, बियॉन्ड टाइम यानी जहां पर जो उसके समय यानी बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, किससे परे, उस गॉड के जो दिव्य रोशनी जाती है ना उससे भी परे में आगे निकल गया, यहाँ पर उसकी जो मदद है वहां पर नहीं पहुंचती है, ठीक है, वहां से आगे भी मैं चला गया। तो देयर कम यहाँ से नहीं आती है, नो वॉइस कोई भी आवाज, ऑफ द सेलेस्टियल फ्रेंड, सेलेस्टियल फ्रेंड किसके लिए आया है, गॉड के लिए, ठीक है, गॉड के लिए। यहाँ पर सेलेस्टियल फ्रेंड की कोई भी आवाज नहीं आती, यानी मदद की जो आवाज है वो सेलेस्टियल फ्रेंड जो है यानी गॉड उसकी कोई भी आवाज नहीं आती, मैं उससे भी परे चला गया, ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं एंड येट आई नो माय फुटप्रिंट ट्रैक शैल बी, अब ये कह रहे हैं कि हालांकि ये यात्रा तो मैंने शुरू कर दी बट मुझे पता था ये जो मेरे कदम है, ठीक है, एंड येट और फिर भी आई नो मैं जानता था, मुझे पता है कि माय फुटप्रिंट मेरे जो कदम है पैरों के निशान है, ट्रैक यानी निशान है, शैल बी वो लेकर जाएंगे, ठीक है, एक पाथ पे एक ऐसे रास्ते की तरफ टुवर्ड्स जो जाता है, किसकी तरफ जाता है, इमॉर्टलिटी की, ठीक है, अमरता की ओर, ठीक है, यानी मैंने जो यात्रा शुरू की ना आने वालों के लिए, मुझे पता था ये जो इग्नोरेंट की तरफ, ठीक है, अज्ञानता की तरफ मैं जो यात्रा शुरू कर रहा हूँ वो आने वालों के लिए एक इमॉर्टलिटी कहां तक लेकर जाएगी, इमॉर्टलिटी की तरफ। एंड येट और फिर भी आई नो मुझे पता था माय फुटप्रिंट ट्रैक मेरी जो पैरों के निशान है, ट्रैक शैल भी वो लेकर जाएंगे एक पाथवे यानी एक ऐसे रास्ते की तरफ टुवर्ड्स जो कि जाता है इमॉर्टलिटी अमरता की, ठीक है, आने वालों के लिए अमरता की ओर ये रास्ता लेकर जाता है, ऐसे रास्ते की तरफ ये जर्नी जो है हमारी मेरी जर्नी जो मैंने शुरू की है वो लेकर जाएगी, ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं श्री अरविंदो अपनी इस पोयम में, ठीक है, यानी ये रास्ता जो मैंने शुरू किया है वो इग्नोरेंस से यहाँ पर नॉलेज की तरफ जरूर लेकर जाए, ठीक है। तो ये अपन की एक छोटी सी पोयम थी 14 लाइन की सोनेट, ठीक है, सोनेट जो है वो 49, ठीक है, 49 की राइम स्कीम जो होती है इसकी, जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है, शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, इसकी जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ और जी यानी ए बी 4 लाइन 1 क्वार्टर्स, ठीक है, सी डी ये 4 लाइन 2 क्वार्टर्स में आती है, और ई एफ ये 4 लाइन 3 क्वार्टर्स में आती है, और जी ये तो सेकंड लाइन है जो कपलेट में आती है, 1 कपलेट, ठीक है, 1 कपलेट में आती है। तो ये इस तरह से राइम स्कीम में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इस तरह से एक जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर राइम स्कीम में। तो ये जो थी ये पोएम एक छोटी सी पोएम थी बट बड़ा मैसेज देती है पोएम, ठीक है, इसको एक बार तो समझ में नहीं आएगी बट बार बार जब अपन इसको पढ़ेंगे, थोड़े वर्ड इस तरह के इसमें थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है, तो उनको बार बार में याद करेंगे तो ये याद रहेगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये अपनी पोएम रही, तो अब नेक्स्ट जो रहेगा अपना दूसरा सेशन उसमें नेक्स्ट पोएम लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।